अदालत में संजय रॉय के बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया है कि डॉक्टर बेटी के साथ हुए काम में वो अकेला नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है और शक वहां जा रहा है जहां तक कोई सोच ही नहीं सकता। बहुत ही दिमाग लगाकर इस काम को अंजाम दिए थे। ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं इस केस में, जो इस केस को बंद कराने में अपना सारा पैसा, अपनी सारी पावर, अपनी सारी पूंजी लगा रहे हैं। गवाह खरीद लिए जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जहां वारदात हुई थी वहां रिनोवेशन के नाम पर सारे के सारे सबूत खत्म कर दिए गए। फिर भी अब सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया है। वह सबूत जब आपको मैं दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। अब यह साफ होने लगा है कि डॉक्टर बेटी के साथ बेरहम में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पी, फिर उन्होंने पीड़ित के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा और उसके साथ वो काम किया। दोस्तों, ऐसा लगता है कि यह सारा काम करते समय बाहर भी कई लोग ऐसे थे जो देख रहे थे कि कोई बाहर से आना जाए। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि 7 लोगों में से 2 ने महिला की टांग पकड़कर जरास की तरह बाहर कर दी। फिर संजय को बुलाया गया, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद यह साफ हो गया कि यह काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। यह सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन दोस्तों, डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट में कोलकाता डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने यह अंजाम किया है उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कौन सी सजा मिलनी चाहिए, फांसी या फिर इससे भी बढ़कर? और कुछ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अदालत में संजय ने वो कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है। यह संदेह अब हकीकत में बदलते हुए दिख रहा है। इस काम में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और सब कुछ पूरे तरीके से प्लान है। इसी कारण से सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है और कोलकाता के डॉक्टर बेटी केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ, उस बिटिया की चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं दी? इसका मेन कारण पूरी तरह से दरिंदे सिक्योरिटी में थे। उनको यह भी भरोसा था कि उनके आदमियों के रहते हुए कोई अंदर नहीं आ सकता। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या फिर शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। दोस्तों, बाहर किसी को इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और रूम में जमकर मारा पीटा गया और फिर जब उसकी सांसें चलनी बंद हो गई तो उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर के रख दिया गया, जिसके बाद उनके शरीर को संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है उससे साफ हो रहा है कि वो अकेला नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के अर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर बेटी की हत्या संजय रॉय ने नहीं बल्कि अस्पताल के 7 ट्रेनी डॉक्टर ने की थी और वह ट्रेनी डॉक्टर संजय राय को फंसाना चाहते हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, फिर अंत में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी करी और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। भीम ने इसी तरीके से जरास का वक़्त किया था। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई फोन कॉल बातचीत से यह दावा किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। सुराग आपको दिखाएंगे आगे की वीडियो में बन रहे अंत तक। मधु किश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि डॉक्टर बेटी एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता चल गए थे, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थी। उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने दी जा रही थी, आशीतकाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर बेटी डरी नहीं। उसने का विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया तो वह अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी, जिसके बाद पिछले 6 महीने से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था
और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनका ग्रुप नेक्सस का इस स्टूडेंट पर कितना दबाव है। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इस सबके बावजूद वो लड़की अपने स्टैंड पर अडिग रही। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्ट में बताया गया कि डॉक्टर बेटी के साथ वो सब करने से पहले पूरा प्लान बनाया गया। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी बताया गया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माण अधीन है और वहां कोई न जा सके, जिसके बाद में सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं गया। फोन पर बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। ये चारों सीबीआई के रडार पर हैं और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी। फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा और उसके साथ वो सब किया। इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि उसमें से 2 ने पीड़िता के पैर पकड़कर जरास की तरह अलग कर दिए, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गईं। उन्होंने उसकी कोलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर जूतों से रौंदा। फिर उसके सिर को इतने बुरे तरीके से कुचला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के अर्जिकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ दारीडा की गई। देखिए, अगर ये सभी बातें सच हैं तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे और संजय के साथ इन 7 को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद जब ये सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो संजय रॉय को देखा, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने डॉक्टर बेटी को पड़ा हुआ पाया और उसके साथ काम किया, ताकि उसका लिक्विड भी उन 7 मर्दों के लिक्विड के साथ में डॉक्टर बेटी के शरीर में चला जाए। सुबह उस बिटिया का शरीर मिला। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह ट्वीट सीबीआई की जांच में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है माना जा रहा है। सीबीआई ने भी 7 लोगों को रडार पर लिया हुआ है। कोलकाता के इस केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष, 4 डॉक्टर जो वारदात की रात पीड़िता के साथ थे और एक वॉलंटियर्स 5 पर ले रखे हैं। इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कलकत्ता ऑफिस में हो रहा है 8 अगस्त की रात। इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई इन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को सियालदह कोर्ट ने संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ। मैजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। इसे लेकर संजय ने कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, बवाल का भी रीजन है क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे कारनामे किए गए थे जो कि सब वीडियो में दिख गए हैं। क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है, इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद इन कर्मचारियों के बयान को जांचना है, क्योंकि सीबीआई बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे कि पीड़िता के शरीर से लिए गए बाकी सबूतों को सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में नाकाम रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ भी सबूत छुपाए जा सकते थे, मिटाए जा सकते थे, वो सब किया गया। बड़े बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोगों ने इस केस को दबाने की खूब कोशिश करी, लेकिन जब से ये केस सीबीआई के हाथ आया है तब से उनके भी पसीने छूट गए हैं। मगर सीबीआई को कुछ सबूत हाथ नहीं लग रहे, क्योंकि उन्हें पहले ही मिटा दिया गया। अब सीबीआई जानना चाहती है कि क्या इन चारों डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी या फिर ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत ये सभी लोग बेहद माहिर थे। इसी कारण से सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। आरजी करर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वह बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे यह साफ होता जा रहा है कि कांड में उसका बड़ा हाथ है। उसके घर पर भी रेड की जा रही है, लेकिन सवाल यही निकल कर आता है कि कौन है इस पूरे केस के पीछे जो इन सबको बचा रहा है।
कौन है वो पावरफुल लोग जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है और वह अंदर ही अंदर इन सबको बचा रहे हैं। इस केस में सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2 से 3 बजे के बीच में हॉल में गई तो दरवाजा बंद नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चला कि अंदर क्या चल रहा है, या फिर सब ने सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर ली। सीबीआई यह भी जानना चाहती है कि सेमिनार हॉल से कोई चीखोद्र को दबा रहे हैं तो। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर जरूर से लिखें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके और उस बिटिया को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।